आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीनों तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। देवोत्थान एकादशी तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले 4 महीनों तक कोई शुभ काम और मंगल कार्य नहीं किया जाता। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। अब ये जानते हैं, क्या वास्तव में देवी देवता भगवान विष्णु सो जाते हैं? हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है देवशयन हो गया है। वातावरण की जो शुभता, तेजस्विता है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमज़ोर होने पर किए गए कामों के परिणाम शुभ नहीं होते। इसीलिए इसी समय विवाह करना, गृह प्रवेश करना, ये सब मना होता है। इसके अलावा जो शुभ काम आप करने जा रहे होते हैं, उसमें बाधा आने की भी संभावना होती है। इसीलिए शुभ काम वर्जित होते हैं। देवशयनी एकादशी पर व्रत, पूजा अर्चना करने से बड़े सारे पापों का नाश होता है और समस्याओं का भी नाश हो जाता है। व्यक्ति का मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शरीर और मन में भी नावीन्यता आती है। देवशयनी एकादशी पर किस तरह से पूजा उपासना की जाती है, ये जानते हैं। रात के समय में विशेष विधि विधान से भगवान श्री हरि या भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। उन्हें तुलसी दल अर्पित किया जाता है। पंचामृत भी अर्पित किया जाता है। इसके बाद उनके मंत्रों का 108 बार जाप भी किया जाता है। उनके जो भी मंत्र है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कोई और मंत्र है, उनका जाप किया जाता है। अंत में आरती करके और भगवान जी से करुणा की और अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए।